देश की महत्वाकांक्षी स्पेस मिशन गगनयान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 गगनयात्रियों को पूरी दुनिया के सामने चुनकर के सामने पेश किया। चारों स्पेस फाइटर कौन, इसका बैकग्राउंड क्या, बावजूद उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है। हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। हमने ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उस तरह इन्वेस्ट किया, ना आईटी में इन्वेस्ट किया, ना बेसिक एजुकेशन में हमने उस तरीके से इन्वेस्ट किया है। इंडिया का निजाम आप दुरुस्त कह रही हैं, हमसे तो बहुत बेहतर है, इश्यूज है लेकिन हमसे बहुत बेहतर। हम वाकई में ये ट्रेनिंग कैसे हुई, हजारों लाखों के बीच से 4 लोग कैसे चुने गए और क्या क्या चैलेंजेस मिशन में आने वाले हैं, कैसे मिशन इम्पॉसिबल को ये चारों पॉसिबल करने जा रहे हैं, आपको 2035 में वो कह रहे हैं कि हमने स्पेस स्टेशन बनाना है। तार साहब ये जनरेशनल सफर है, मतलब जो चीज नेहरू ने शुरू की वो मोदी ने। तार साहब 25 साल में क्या मुसलमान को वो ये नहीं सिखा सकते थे कि तुम पढ़ो, तुम कुछ बनो, तुम शिक्षित हो जाओ, तुम शिक्षा में आगे बढ़ो। देख रहे हैं कि हम वही जो पनामा में हुआ, वही हम दोबारा पेंडोरास बॉक्स खोल के बैठे हैं। तोशाखाना में भी उसी की झलक नजर आती है। सवाल कर रहे हैं कि क्या पनामा की हिस्ट्री दोहराई जा रही है। फिर सुप्रीम कोर्ट से आज जिस तरह के रिमार्क्स आए उसके ऊपर मौका मिलता है, ऐसे ये मोटिवेशन मिलती। कोई भी काम अच्छा करे ना, वो आपका हरीफ हो जैसा भी हो, लेकिन आपको दिखाना चाहिए ऐसे जो अच्छी जनरेशनल सफर है, मतलब जो चीज नेहरू ने शुरू की वो मोदी ने। तार साहब आपने, मैं जस्ट आपको ये 50 साल 60 साल का एक लिंक बता रहा हूँ कि एक वक्त एक लीडर ने ये देखा और आज एक ये देखा है। तार साहब आपने जी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे, मैं बेकार हूँ भैया। 10 साल में तुम बेकार हो गए और जो तुमने अपनी जिंदगी का 50 साल बर्बाद किया है उसके बारे में कब बात करोगे? उसके बारे में एजुकेशन के लिहाज से तो वो बहुत आगे है ना। हेलो फ्रेंड्स, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए 4 गगनयात्री का नाम ऑफिशियल अनाउंस कर दिया है, जिसमें कि पहला नाम ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन का है, ग्रुप कैप्टन अनंत, ग्रुप कैप्टन बालकृष्णन नायर और विंग कमांडर सुधांशु शुक्ला का नाम है। इन चारों की ट्रेनिंग इसरो और रूसी स्पेस एजेंसी में हुई है। एस्ट्रोनॉट बनने के लिए 60 एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन दी थी, जिसमें कि इंस्टीट्यूट ऑफ एरो स्पेस मेडिसिन में इन 60 की बहुत ही कड़ी परीक्षा हुई। इन 60 में से 12 का नाम सेलेक्ट हुआ और इस 12 में से इसरो और एयरफोर्स ने गगनयान मिशन के लिए चार नाम सेलेक्ट किए और ये चारों अपने अपने फील्ड के महारथी हैं। पायलट्स, एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम टेस्टिंग इस्टेब्लिशमेंट में ये महारथी हैं। जी हाँ, बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में ही ये जो है LBM 3 में सवार होकर लो अर्थ ऑर्बिट में प्रवेश करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि अभी गगनयान, सूर्ययान और भारत का जो है चंद्रयान, ये सारा कितना सक्सेसफुल हुआ। वर्ल्ड वाइड लोगों ने इसको प्रेज़ किया, अप्रिशिएट किया और इसका अनाउंसमेंट जो है प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जो है भाषण में 2018 में ही कर दिया था, 15 अगस्त वाले दिन। तभी से जो है मिशन गगनयान में हमारे इसरो की टीम लग गई थी। जी हाँ, स्पेस एजेंसी लग गई थी। तो आइए चलिए देखते हैं इसका बैकग्राउंड क्या, इनकी ट्रेनिंग कैसे हुई, हजारों लाखों के बीच से 4 लोग कैसे चुने गए और क्या क्या चैलेंजेस मिशन में आने वाले हैं, कैसे मिशन इम्पॉसिबल को ये चारों पॉसिबल करने जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं ब्रिगेड वोल्ट की इस दूसरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। देश पहली बार अपने 4 गगनयान यात्रियों से परिचित हुआ। ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। आप बात कर रहे थे कि हम इंडिया की बात कर रहे हैं। मैं आज पढ़ रहा था कि जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में वर्ड यूज किया साइंटिफिक टेम्पर और फिर उसके बाद नेहरू ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च लैब बनाए। और तार साहब, इससे बड़ी बात बताऊं कि 1976 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर
जिसे कहते हैं ना, दुनिया का पहला मुल्क बना जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर साइंटिफिक टर्म टेम्पर विद ह्यूमनिज्म के नाम से एक फंडामेंटल ड्यूटी डाल दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और अभी 2035 में वो कह रहे हैं कि हमने स्पेस स्टेशन बनाना है। तार साहब, ये जनरेशनल सफर है। मतलब जो चीज नेहरू ने शुरू की वो मोदी ने। तार साहब, मैं जस्ट आपको ये 50 साल 60 साल का एक लिंक बता रहा हूँ कि एक वक्त एक लीडर ने ये देखा और आज एक ये देखा है। तार साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि मरियम नवाज शरीफ जो है वो थाने गई हैं, वो यूनिवर्सिटी नहीं गई। तार साहब, लगता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कोई डायरेक्शन बदल सकते हैं? शिमा साहब नहीं, इनके पास विजन ही नहीं, इनके पास विल ही मौजूद नहीं। विजन नहीं है, विल नहीं है और कोई प्यार नहीं है। कि सबके बच्चे तो बाहर है, प्रॉपर्टी तो बाहर है। आप मुझे ये बताएं, आप किसी कंट्री के अंदर ट्रांजिट पे जाएं, शॉर्ट टर्म कोई किसी प्रोजेक्ट पे जाएं, वहां आप अपना घर बनाएंगे? वहां नहीं बनाएंगे। आप क्यों बनाएंगे? बच्चे आपके लंदन बैठे हो, आपकी सारी प्रॉपर्टी सारा पैसा लंदन पड़ा हो, तो आप लाहौर के अंदर इंटरेस्ट क्यों लेंगे? मैं आज से कुछ अर्सा पहले मैंने सर्वे किया था, ज्यादातर आपके स्टेक होल्डर हैं उनके तो पाकिस्तानी बैंकों में अकाउंट भी नहीं है। वो तो अपने अकाउंट डरते हैं इन बैंकों से। चीमा साहब, जब हम इस सिलसिले में बात कर रहे हैं कि मौलाना अबू कलाम आजाद 10 साल उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर रहे यहाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जब बात की जाए तो उसके 2 फाउंडर्स का नाम लिया जाता है, मौलाना अबू कलाम आजाद और नेहरू का। और दूसरी आज मैं बात करता हूँ छोटे से, चले इसी पे। मैंने शुरू में टाटा की बात की है। टाटा की फाउंडेशन 1868 में रखी हुई, 1860। आज एयर इंडिया भी उन्होंने ली जो खसारे में जा रही थी, इसको शुरू भी उन्होंने किया था। उसके बाद 1907 के अंदर उन्होंने पहली स्टील मिल यहां बनाई। 1903 में उन्होंने ताज होटल की बुनियाद रखी। वो सारे के सारे यहां बैठे। किसी रजीम के अंदर उन्होंने भाग के दुबई में छुपे जाके। आपका आजकल आपका जो एक चले जिस तरह का भी माफिया कह रहे हैं, जो मलक रियाज को दुबई जाना पड़ गया। 47 से 1977 तक 5 कैबिनेट एजुकेशन मंत्री मुसलमान, कांग्रेस की सरकार में। इतना बड़ा पद आप सोचिए कि मुसलमानों को कैबिनेट एजुकेशन मंत्री दिया गया, जिसमें मौलाना अबू कलाम आजाद थे, हुमायूं कबीर थे, मोहम्मद करीम थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे, नूरुल हसन। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने सबसे पहले तो जितने भी स्कूल थे उसमें मुगल पीरियड को इनहैंस किया, उसको बहुत ब्यूटीफुल दिखाया कि मुगल बहुत अच्छा था। उसने मंदिरें तोड़ी, उसने गुरुकुल्स तोड़े, उसने राजपूतों का गला काटा, उसने वहां राजपूतों की बहु बेटियों को उन्होंने जौहर करने पर मजबूर कर दिया। राजपूतों की बहु बेटियों को कंधे पे उठा करके ले आता था और जोर जबरदस्ती उसके साथ निकाह करता था। ये सारी चीजें 1947 से 1977 तक में ये 5 एजुकेशन जिहादी मिनिस्टर्स ने, मुसलमान मंत्रियों ने सारे भारत के सिविलाइजेशन का लुटिया डुबो दिया, बिल्कुल डुबो दिया। हमें मराठा अशोक जी के बारे में पढ़ने नहीं दिया गया, हमें शिवाजी के